कि यहाँ पर झगड़े होने लगे हैं। उसने कहा मैं चला जाऊंगा या तू चला जाकर। हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, साथ में नहीं रह सकते हैं तो झगड़े में रहना सही नहीं है। हालेलुया। धन है तो धन के लिए प्रार्थना करें कि आशीष। लड़ाई झगड़े जिस घर में है, परमेश्वर की उपस्थिति कभी नहीं हो सकती। हालेलुया। यदि आज है भी सही, कल खत्म हो जाएगा। जैसे एलिया के दिनों में उस नदी का पानी सूखने लगा। तू झगड़ों में है तो तेरा अभिषेक सूखने लगेगा। अब्राहम जानता था मैं सूखने वाली नदी के समान नहीं, बहने वाली नदी के समान आंसू चाहिए। आपका बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होगा यदि आप झगड़ों से बाहर आ गए तो। आपके पास हर टाइम में पैसा होगा। आप दूसरों को उधार देंगे। आप देश की उत्तम से उत्तम वस्तुएं खरीद पाएंगे। बड़ा से बड़ा क्रूसेड करेंगे। बड़ा से बड़ा ग्राउंड खरीदा जाएगा। धन संपत्ति इसलिए प्रभु देता है और तेरी सेवा में काम आएगी। हालेलुया। साउंड सिस्टम खरीदना है, वो धन होगा, उससे खरीदा जाएगा। आपको खाना मिलेगा, आपको कपड़े मिलेंगे, आपको गाड़ी होगी। आपको कोई देखेगा तो कहेगा ये कौन सी जाति के लोग हैं। आप कहोगे मैं परमेश्वर की जाति का, मैं परमेश्वर की प्रजा हूँ। लोग आपके धन से भी डरेंगे, आपकी ताकत से भी डरेंगे, आपकी आशीषों में दब के रह जाएंगे, क्योंकि उसने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। अब्राहम ने कहा प्रभु मुझे लगता है कि शायद ये आशीष घटती जा रही है, इसलिए उसने लूत को बुला के बातचीत की। झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको बात करके समाधान निकालना होगा। उसने कहा हम दोनों भाई बंधु हैं, पूरी दुनिया खाली पड़ी है, क्यों नहीं मैं यहाँ करूँ और तू वहाँ करे। हम दोनों साथ साथ बढ़ सकते हैं, दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सकते हैं, हम प्रेम में भी बढ़ सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा प्रार्थना करें। आपकी आशीष तो बढ़ने वाली है और आपके झगड़े खत्म होने हैं। ये सुखा देते हैं, ये निराशा में लेके आते हैं, बर्बादी का कारण बनते हैं। और आप आत्मिक व्यक्ति हो तो पहले से जानते हो, घर में कोई भी बात का झगड़ा होता है, पति और पत्नी दोनों को समझना है, बच्चों को भी समझना है, शैतान को द्वार नहीं देना है। झगड़े की शुरुआत बातों से होती है। छोटी छोटी बातों में उल्टी उल्टी बातें नहीं बोलनी, आपको शांति की बातें करनी है, चिल्ला के बोलना बंद करना है। हालेलुया। हमारा प्रभु शांति का परमेश्वर है, वो उग्रवादी जैसा नहीं है, चिल्लाने जैसा नहीं है, शांति का राजकुमार है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु के हाथ में समर्पित करो। आपके झगड़े का कारण क्या है चेक करिए। आपकी संपत्ति विवाद बन रही है तो परमेश्वर को कहो। किसी भी बात को, छोटी सी बात को पहाड़ मत बनाओ, कोशिश करो समाधान हो जाए। इसने ये कहा, उसने ये कहा करके हंगामा मत करो। हालेलुया। अब्राहम ने देखा, लूत ने भी देखा, उनके चरवाहे झगड़ रहे हैं। उन्होंने जो बातें मिली होगी, उसने बुद्धि से कहा कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपको देख के आपके अड़ोसी ने पड़ोसी बिगड़ते हैं। आपके घर में शांति रखो, प्रभु का सुसमाचार करो। हर चीज बढ़ेगी, आपकी हर चीज बढ़ेगी। मैं कह रहा हूँ आपकी आशीषें बढ़ेगी, आपकी बरकतें बढ़ेगी, आपको चंगाई मिलेगी, आपको शांति बढ़ती जाएगी। शांति का ठिकाना नहीं रहेगा, ऐसी बढ़ती, आप खुशी के मारे भर जाएंगे। हाथों को उठा के प्रार्थना। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कर मसीह पे भरोसा, वो तुझे अब्राहम सोचता होगा शायद मेरी संपत्ति खत्म हो जाएगी, लेकिन अब्राहम ऐसा विचारधारा वाला नहीं था। आने वाले संडे बिल्कुल डिटेल देखेंगे, और जितने इस संदेश को आगे चाहते हैं सुनने के लिए प्रेयर के साथ नेक्स्ट संडे हालेलुया। हमारी सोच कई बार गलत होती है। बाइबल कहती जितना बांटता जाए उतना बढ़ता जाएगा। एक रोटी है तो बांट के सबको दे दे तू, हजारों रोटियां मिलेगी तुझे। इकट्ठा करने से इनकी प्रॉब्लम हो रही थी। प्रभु यीशु के नाम से खाली करो आप। जो आपके लिए बाधा बनी है उसे खाली करो प्रभु। देखो प्रभु कैसे आशीष देता है। देश में अकाल होगा और आपके घर में कमी नहीं होगी। हालेलुया। बैंक में हजारों पड़े हैं, लाखों पड़े हैं, और प्रभु को कहो प्रभु मेरी मदद कर। प्रभु नहीं कर सकता। वो जानता है जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाया है, दूसरा दे के वो क्या करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कर मसीह पे भरोसा, वो तुझे आपके पास कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, पर ईमानदार तो है। परमेश्वर को ईमानदारों की जरूरत है। उनकी आशीषों से अकेले व्यक्ति घर से निकला, और बाइबल कहती वो देश कम पड़ गया 2 आदमियों के लिए। आप क्या सोचते हो कितनी स्पीड से परमेश्वर ने इसको आशीष दिया। हम छोटे छोटे रोटी के टुकड़ों के लिए परेशान हैं। प्रभु नदियां बहाएगा, नदियां। उसने ऐसा कहा, लेकिन अब्राहम जानता था ये देश भर गया, खाली कर दूंगा मैं, परमेश्वर दूसरा देश भी भर देगा। और सच में उसने ऐसा किया। आज पूरा संसार उसके नाम की गुणगान करता है। सब कुछ भर गया है, लेकिन लूत ने जैसे उल्टा किया था उसका नामो निशान खत्म हो गया। इवन परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो चुका उनका जीवन, सब कुछ बर्बाद हुआ। हालेलुया। समर्पित करो आपकी चीजों को, आपके धन को प्रभु के हाथ में समर्पित करो, आपकी खेती को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करो, आपके घर को भी प्रभु के हाथ में समर्पित करो, आपका बैंक बैलेंस प्रभु के हाथ में समर्पित, आपके दोस्त प्रभु के हाथ में दो, आपके बच्चों को प्रभु के हाथ में दो, आपका बिजनेस प्रभु के हाथ में दो। प्रभु जिस स्पीड से बढ़ाएगा दुनिया की कोई ताकत बढ़ा नहीं सकती। मैं आपको एक बात बताऊं, यदि प्रभु में समर्पित रहे तो आप में से लोग अंबानी से भी आगे निकल सकते हैं। हालेलुया। खुदा का नाम देश में ले जा सकते हैं, विदेशों में जा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु की बड़ी योजना आपके ऊपर है, पर आप प्रभु के प्रति भेद भूल रहे हैं। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, बहुत ही बढ़ाएगा, अनलिमिटेड बढ़ाएगा। हालेलुया। समर्पित करो प्रभु। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है। आपके पशु भी प्रभु के हाथ में समर्पित। थैंक यू जीसस। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे सभी प्रेयर करो, प्रार्थना से गाओ इस गीत को। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे आपको समझ सकते हैं, आप लास्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन प्रभु आपके मन को जानता है।
आपके दिल को जानता है, वो आपको बढ़ाएगा। टाइम आने पर दूसरों को भी दिखाएगा वो। एक समय था अब्राहम को कोई नहीं जानता था, लेकिन उस समय बाइबल कहती वो देश जानने लगा। आज की बात कहूँ, पूरा संसार जानता है। यूट्यूब के अंदर अब्राहम करके आप बोलो, दुनिया भर की चीजें आ जाएगी। मतलब वो उसका शरीर, उसकी कब्रिस्तान है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन आज भी वो आत्मा में जीवित है। आप ऐसा काम करो, हमेशा जीवित रहो। थैंक यू जीसस। हाथों को उठाएं और प्रेयर करें। खुदावन, मैं समर्पित करता हूँ, मेरा धन यदि रुकावट है तो मैं साइड में करता हूँ, और यदि झगड़ा रुकावट है आउट करता हूँ। मेरा अभिषेक खत्म नहीं होने दूंगा, मेरे अभिषेक को मैं संभालूंगा। हालेलुया। जो चीज आपको संभालनी है वो एनॉइंटिंग है। अब्राहम के ऊपर वो अभिषेक था, बिजनेस बढ़ने का अभिषेक था। आपके ऊपर वो तेल होगा, वो अभिषेक होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपकी संपत्ति बढ़ेगी, हर चीज बढ़ने लगेगी। आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। मैं अपना जीवन समर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि इन चीजों ने मेरा अभिषेक खराब किया है, लेकिन फिर से मैं खड़ा होता हूँ। धरती चाहे 7 बार गिरे, उठेगा। आप उठोगे, मैं कह रहा हूँ, आपको उठाएगा। हालेलुया। प्रभु से कहो, तेरे लहू से मुझे धो दे। पैसों के प्रति गलत नजरिया हटा दे प्रभु। तू देगा, मैं तेरे काम आऊंगा। मैं रोटी के लिए मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। प्रभु का एक दास कहता है, प्रभु मुझे इतना गरीब भी मत बना कि मैं तेरे नाम के ठट्टा करूं परमेश्वर। मैं पैसों के लिए किसी की चोरी करने लगूंगी, मेरी ईमानदारी खत्म हो जाएगी। मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन आत्मा के अंदर मेरे आया है। 1 सेकंड के लिए आप सभी अपनी आंखें खोलेंगे। हालेलुया। आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा कि प्रभु मुझे इतना गरीब मत बना कि मुझे रोटी के लिए चोरी करनी पड़े। उग्रवादी से एक बार इंटरव्यू हुआ, पूरा उग्रवादी था कि तू उग्रवादी कैसे बना। तो उसने क्या कहा मालूम है, मैं बहुत गरीब परिस्थिति से आया, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, उस हालात में मुझे उग्रवादी बनाया है। सही है कि नहीं? वो जेल में तड़पता है, पछताता है, वो उसका भी हमारे जैसा मन रहता है, लेकिन उसके हालातों ने उसको बनाया। तो छोटी छोटी बातों में प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहना, ठीक है। प्रभु आपको पैसा देगा और ईमानदार रहना है। कई लोग ऐसे पैसे नहीं मिलते तो चालाकी करके भी चोरी कर दे, आपको पता ही नहीं रहेगा। ऐसे भी लोग हैं, मैं जानता हूँ, और वो कभी आशीषित नहीं हो सकते। आपको आशीषित होना है, ईमानदारी होनी हो, ईमानदार रहना, परमेश्वर उनसे आगे ले जाएगा। आज मैं एक पढ़ रहा था, दुनिया के जितने भी पैसों बिजनेसमैन है 90% दान दे रहे हैं। मतलब 100 कमाते हैं तो 90 दे रहे हैं। उनके पास 10 रुपया मतलब करोड़ों में उनके पास। क्या करे ऐसा है? तो क्या आपको नहीं दे सकता है प्रभु? दे सकता है ना। आपका दिल बड़ा होगा तो प्रभु आज देगा, कल नहीं। कल किसने देखा है ना। पर आप ईमानदार बने रहो, जो काम दिया उसके अंदर ईमानदार बने। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु रोटी नहीं मिले पर मैं चोरी नहीं करूंगा, मेरी ईमानदारी को मैं बेचूंगा नहीं, मेरी मदद करना। हालेलुया। आप सब प्रेयर करें। अब्राहम की आशीष आपकी आशीष है। आज अब्राहम नहीं है, यहाँ पर आपका नाम लगा हुआ है। बाइबल कहती है आपका नाम लगा के पढ़ना, हर चीज में वो धनवान था। गरीबी का नामो निशान खत्म है।
आपसे मैं कह रहा हूं, कई बार मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे ऐसी आशीष दे कि मुझे इनके चंदा भी लेना ना पड़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु काम करेगा आपकी जिंदगी में, बड़ा काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। प्रभु के दास ने कहा, प्रभु मुझे इतना गरीब मत बना कि एक रोटी के लिए मुझे भीख मांगनी पड़े, या मैं किसी की चोरी करने लगूं, खाने के लिए चोरी करने की नौबत ना आ जाए और तेरा नाम ठप्पा में जाए। और इतना धनवान भी मत बना देना कि तुझे ही भूल जाओ मैं। हालेलुया। यदि अब्राहम उस देश में सबसे बड़ा धनवान था, अय्यूब के बारे में देखो, सबसे बड़ा धनवान था, लेकिन फिर भी वो सुबह और शाम प्रार्थना में जाता था, संडे के लिए उसके पास टाइम होता था। आपको प्रभु आशीष देगा, लेकिन दो चीजें सिद्धांत रखना, ईमानदारी बना के रखना, और पैसा मिल जाए तो प्रभु में रहना। पैसा तेरी रुकावट का कारण न बनने पाए। तो आज है, कल खत्म होगा, शाम होते होते खत्म हो जाएगा। बाइबल कहती प्रभु कभी खत्म नहीं होगा। अगर वो उठा, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर पिता, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा मेरा जीवन होने पाए। सभी ऐसी प्रेयर करो, आपकी बोली और आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होने पाए। यस, मैं बोलता हूँ, ऐसा रहूंगा मैं। एक वाचा बांधो प्रभु के साथ में, मैं पैसों से प्रेम नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा। जिसने पैसा दिया है उसको प्रेम करूंगा। हालेलुया। इतने ऐसे लोग अपने हाथों को उठाए और प्रभु आपको आशीष दे। हम बिना इन भाइयों ने, बहनों ने, जितनों ने हाथ उठाए, इनके जीवन में काम करना है, इनको आशीष देना, बरकत देना प्रभु जी, अनुग्रह देना। कोई भी बीमारी है, कोई भी श्राप है, इनको लीव करने, हर लड़ाई झगड़े की आत्मा आउट होने, हर बीमारी की आत्मा आउट होने, हर गरीबी की स्पिरिट आउट होने का। इस देश का उत्तम से उत्तम मेरा होगा, आपका होगा, चर्च के पास में होगा। सभी प्रेयर करो, खुदा आप इनको स्पर्श कर, इनके शरीरों को छू ले, इनकी मानसिकता को तो स्पर्श कर। बाइबल पढ़ना नहीं, उसे समझना है। हालेलुया। उसको हमारे जीवन में उतारने वाले लोग। थैंक यू जीसस। जितने बीमार हैं अपने हाथों को खड़ा करें, तेल और पानी लेके आए अपने हाथों में खड़ा करें। हालेलुया। खुदावन जितने भी बीमार हैं वो सब चंगे होने का, इनकी चंगाइयाँ, इनको हील कर, इनको ब्लेस कर, हर दर्द खत्म होने का, हर बीमारी का इलाज कर। सबसे पहले इनके माइंड का इलाज कर। मन सही है, सब कुछ सही है, कुछ भी बिगड़ा नहीं प्रभु जी। तेरा मन खराब है, सब कुछ खराब है। हालेलुया। मन को पवित्र कर, आशीष। अपने हाथ को सिर पे रखो, दाहिना हाथ। सब छोटे बच्चे बड़े सब अपना हाथ दाहिना सिर के ऊपर रखो। कहो प्रभु मुझे वो अभिषेक दे, मेरी समझ खुल जाए। तुम्हारे पास सब कुछ प्रभु ने दिया है, तुम्हारे अंदर से बाहर निकलेगा, बाहर से अंदर नहीं आएगा। उसने कहा तो विश्वास करे, तुझ में से जीवन की नदियां बहने, आशीषों की नदियां होगी तुम्हारे घर में, चंगाइयों की नदियां होगी। इसके ऊपर अभिषेक आने दो। सभी प्रेयर करो, सब प्रेयर करो, मुंह को खोलो, प्रेयर करो। हालेलुया। मेरे घर की परिस्थिति बदलने वाली है, तेरे घर की परिस्थिति बदलने वाली है। ईमानदार होगा तू, चोरी करना बंद कर दो, तुझे उठाने वाला है। हालेलुया। ब्लेस कर
एक एक सिर के ऊपर अभिषेक दे, वो सामर्थ दे जो अब्राहम के ऊपर थी और लूत के ऊपर भी थी पिता, वो भी पढ़ रहा था परमेश्वर। हर व्यक्ति आशीषित होने पर, इनके घर आशीषित होने पर, इनके शरीर आशीषित होने पर, इनके परिवार आशीषित हो जाए, इनके बच्चे आशीषित हो जाए। ब्लेस कर और आशीष कर। अंधकार की सारी आत्मा आउट होने पर, पिलाने वाली आत्मा बाहर होने पर, जो इनको रोकती है वो बाहर हो जाए। प्रभु का भय आने पाए, घर में भी प्रभु का भय आने पाए, बिजनेस में भी प्रभु का भय आने पाए। हालेलुया। खुदा हर एक को छुआ है, समर्पण देना पड़ेगा, ब्लेस करना पड़ेगा, ताकि अब्राहम की आशीष मेरे ऊपर होने पाए, इन भाई बहनों के ऊपर होने पाए, इस मिनिस्ट्री के ऊपर होने पाए, इन विश्वासियों के ऊपर होने पाए, जो हमारे साथ चलते हैं उनके ऊपर होने पाए। ऐसी मेरी प्रार्थना है। ब्लेस कर और आशीष यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।